दोस्तों, क्या शिक्षा के मंदिरों में हिजाब के नाम पर टकराव होना, तनाव का बनना, माहौल का खराब होना, कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं, सही है? क्या इस तरह के मुद्दे उठना सही है? थोड़ी सी चर्चा इसी पर। नमस्ते साथियों, मैं यतींद्र आर्य सोसाइटी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, विद्या के केंद्रों मतलब स्कूल कॉलेज में इंसान इसलिए भेजा जाता है कि उसके संस्कारों विचारों का विकास हो। जब शिक्षणालयों से व्यक्ति शिक्षित होकर निकले तो वह स्वयं का विकास करता हुआ एक सशक्त परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण करता चला जाए। ना केवल व्यक्ति का सर्वांगीण विकास बल्कि समाज, देश और विश्व के भले के लिए अगर किसी से उम्मीद की जा सकती है तो वो है हमारे ये विद्या के मंदिर, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। लेकिन जब इन बुद्धि के केंद्रों में ही ऐसा वातावरण बन जाए जो समाज, देश के लिए खतरनाक हो, तब हमें यह मानना होगा कि इनमें जो कुछ हमें और हमारे बच्चों को पढ़ाया सिखाया जा रहा है वह सही नहीं है। उस शिक्षा से ना तो हमें सामाजिक बनाया जा रहा है, ना संस्कारित किया जा रहा। जिस शिक्षा से हमें आशा थी वह निराश कर रही है। शिक्षा के मंदिरों में इस तरह के माहौल का खराब होना बात साफ है कि शिक्षा में शिक्षा देने के तरीके में बहुत बड़ी खामी है। केवल आय केंद्रित शिक्षा हमें कहाँ लेकर जा रही है अंदाजा लगाया जा सकता है। शिक्षा और तंत्र का इस तरह से फैल होना संकेत कर रहा है कि हमारे देश के निर्माता, सत्ता की कुर्सियों पर बैठे देश के नेता अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। देश पंथ निरपेक्ष है। देश के संविधान, देश की सुरक्षा और सौहार्दपूर्ण माहौल के रास्ते में इन मत पंथों की कोई मान्यता आएगी उसे तोड़ दिया जाएगा। मतलब देश सर्वोपरि है, उसकी बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इन कर्णधारों ने पंथों की मान्यताओं को, आस्थाओं को राष्ट्र से ज्यादा महत्वपूर्ण समझ लिया है, क्योंकि सब वोट का खेल जो है। आस्था और परंपरा की दुहाई देकर महिलाओं को इस तरह से कपड़ों में दबा कर रखना क्या उनकी स्वतंत्रता पर हमला नहीं है? चाहे उनमें से कुछ इसकी पक्षधर भी हों, पर इस तरह की पोशाक पहनकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना, वहां पर संप्रदाय, मजहब विशेष के प्रति एकता प्रकट करना और उसके प्रतिकार में अपनी झेप मिटाने के लिए या यूं कहिए अपनी लीडरी चमकाने के चक्कर में प्रदर्शन करना, स्टूडेंट्स को भड़काकर माहौल को तनावपूर्ण बना देना और तंत्र, प्रशासन, शासन सब खड़ा देखता रहे। क्या शासन इन स्कूल कॉलेजों में ड्रेस कोड लगाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है? अगर शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था का रिजल्ट यही होना है तो जितनी जल्दी हो सके इस शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था को हटा देना चाहिए, बदल देना चाहिए। यह तो शिक्षा कहलाने के लायक भी नहीं है। कहा जाता है कि ओढ़ने, पहनने और खाने पीने के मामले सबके निजी मामले हैं, इन्हें व्यक्तिगत मसला बताया जाता है। पर यदि तुम्हारी पोशाक समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, तुम्हारे खाने पीने से किसी को पीड़ा होती है, तो मसला व्यक्तिगत नहीं है, दूसरों की भावनाएं और पीड़ाएं भी उसमें शामिल हैं। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। अगर सामाजिक नियमों के आड़े तुम्हारे व्यक्तिगत चाल चलन आते हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। और सामाजिक नियम परंपराओं का भी ऐसा होना जरूरी है जो व्यक्तिगत हितों को कुचलकर ना रख दें। व्यक्तिगत हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रह सकें। समाज व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है और व्यक्तिगत जीवन ही समाज का निर्माण करता है। सबको नमस्ते।